हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10 इट मीन्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, तो इस एक्सरसाइज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग 15 to 30 कवर करेंगे। ओके, अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें 1 नंबर, इट मीन्स ये हमारा एक्सरसाइज 10 है। ये हमारा एक्सरसाइज क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है √3/2। हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करें। मतलब कि साइन अगर दिया गया तो इसके हेल्प से कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कोसेक का, सेकेंड का और कॉट का वैल्यू, ये सब का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं टोटल तो सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दूंगा। हालांकि क्वेश्चंस में कुछ मैं सॉल्व कर दूंगा और कुछ रेशियोज आपको खुद से करने होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H पढ़े हैं। इट मीन्स यहाँ पर P जो है वो √3 है और H जो है वो 2 है। तो हम मान लेंगे क्या, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है या फिर कहें कि ये रेशियोज के फॉर्म में है, तो अगर हम ये माने कि लेट P इज इक्वल टू √3K एंड H इज इक्वल टू 2K, इस फॉर्म में अगर मान लें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ये हमारा √3K है, और अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो ये 2K है। तो हमें अगर बेस पता चल जाए तो बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो इजिली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो देखिए बेस के लिए क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हम पढ़े हैं √H² - PA²। पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हर हमेशा याद रखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख पा रहे हैं, B इज इक्वल टू √H² - PA²। तो H का वैल्यू क्या है 2K, ठीक है। तो H का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4K² और P का स्क्वायर करेंगे, P का वैल्यू है √3K, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3K²। इट मीन्स अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगा K², ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो K आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो बेस है वो K है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए अगर हमको अगर कोसेक ही निकालना हो, कोसेक तो खैर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोसेक हमें निकालना रहे कोसेक थीटा तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है। सॉरी कॉस नहीं, कोसेक, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B/H होता है, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू हमारे पास क्या है? K है। H का वैल्यू क्या है? 2K है। K से K कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो cos थीटा का वैल्यू है 1/2 आएगा। अगर हमारे पास cos थीटा का वैल्यू 1/2 आया तो cos का उल्टा क्या होता है? सेकेंड होता है। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1, या फिर नॉर्मली आप 2 लिख दें, ठीक है। अगर हम इसके बाद tan थीटा के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? P/B होता है। तो P का वैल्यू हमारे पास क्या है? √3K, और यहाँ पर B का वैल्यू क्या है? K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा √3/1। इट मीन्स आप नॉर्मली √3 लिख सकते हैं, और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो cot थीटा होता है, और cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो सारे मैं फाइंड आउट कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है और उसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना? ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर में हमारे पास दिया गया है cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? 7/25, और cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहां पर भी मैं लिख दिया हूं B/H। नॉर्मली आप क्या याद रखेंगे, ये P
बी पी एच एच बी, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत जगह इसको रीड करते हैं पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल, ऐसा करके नॉर्मली, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं, मुझे बस ऐसे याद है पीबीपी एच एच बी, ठीक है। तो ऐसा करके आप याद रखिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या, बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो बी हमारे पास है और एच है। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस, तो ये हम 25 के मान लेते हैं और ये 7 के मान लेते हैं, आप नेमिंग कर दें, ठीक है। वैसे हालांकि आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये फिगर बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो हमें P निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर 25 का 25 के का स्क्वायर अगर करेंगे तो 625 हो जाता है, ठीक है। तो 625 के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 49 के स्क्वायर, और ये दोनों को माइनस करते हैं तो 576 के स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। और अगर इसको हम सॉल्व कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, 24 के। देखिए, आपको नॉर्मली अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना रहे हैं तो कम से कम 30 तक स्क्वायर को याद रखिए, ठीक है, 30 तक याद रखिए, तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन पाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 24 के स्क्वायर, इसको सॉरी 24 के लिखेंगे ना, इसको 24 के। अब देखिए, आपको कॉस थीटा मिला हुआ है, तो सेक थीटा तो आप नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक थीटा अगर मैं लिखूं तो 25/7, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब अगर साइन थीटा की बात करें तो P बाई एच, तो P का वैल्यू हमारे पास 24 के है और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 25 के से के कैंसिल हो गया तो 24/25 हमारे पास आंसर आया, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो कोसेक थीटा, ठीक है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो नॉर्मली आप 25/24 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसी चीज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा, इट मीन साइन थीटा का वैल्यू था 24/25 और ये हमारे न्यूमरेटर में चले जाएगा तो ये 25/24 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर लिए तो ये आ गया। अब tan थीटा की बारी, तो tan थीटा देखिए तो यहाँ पर क्या है, P बाई बी, तो P का वैल्यू हमारे पास कितना है, P का वैल्यू है 24 के और B का वैल्यू है 7 के, तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा और 24/7 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर में दिया गया है इफ tan थीटा, ये मैं नॉर्मली थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व कर देता हूं और बाकी आप खुद करेंगे। यहां पर दिया गया है tan थीटा का वैल्यू है हमारे पास 15/8। अगर 15/8 हमारे पास दिया गया, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला जा रहा है, तो देखिए तो tan थीटा का वैल्यू 15/8 है, तो tan का वैल्यू क्या होता है, P बाई बी होता है, P बाई बी होता है। देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रहा तो ये आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है, दिक्कत आ रहा है तो आप लिख लीजिए। और देखिए, कुछ क्वेश्चंस आप बनाएंगे ना तो बनाते बनाते ये चीज आपको रिमेंबर हो जाएगा, फिर आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर H का वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, हम इसको K के फॉर्म में अगर मान ले, लेट P इज इक्वल टू 15K एंड B इज इक्वल टू 8K, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो H इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना, 225 के स्क्वायर और प्लस B मतलब 8K का स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 289K का स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 17K हमारे पास आ जाएगा वैल्यू। अब अगर हमारे पास P का वैल्यू है 15K, B का वैल्यू है 8K, और अगर हम ये देखें 17K, तो 17K किसका वैल्यू है, H का वैल्यू है 17K, तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, है बहुत इजी सा, बस आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं वो बस ये आपको अगर याद है तो ये एक्सरसाइज आप नॉर्मली इजीली, बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आपको ज्यादा दिक्कत आपको इससे रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया गया है, 4 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला गया। तो मैं बस जो अभी 3rd नंबर में प्रूव करा था उतना मैं कर देता हूँ और फिर आगे आप कर लेंगे। 4 नंबर में हमारे पास दिया गया है क्या, 4 नंबर में दिया गया कॉट थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 अगर दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। और कॉट थीटा क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan हमारा p/b है, तो ये क्या हो जाएगा b/p। तो यहाँ से भी हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, h फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं उतना नहीं लिखता हूँ कि लेट p = k एंड b = 2k, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये b² + p², तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है 2k, मैं मान लेता हूँ 2k का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 का 4 हो जाएगा, 4k² प्लस k²। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5k, मतलब कि h का वैल्यू हमारे पास क्या है √5k, ठीक है। और अगर यहाँ तक आप कर पाए हैं तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर h का वैल्यू आ गया तो आप देखिए, तो अगर साइन ही हमें फाइंड आउट करना है तो साइन = p/h, तो p का वैल्यू हमारे पास कितना है, p का वैल्यू k था और h का वैल्यू √5k है। तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1/√5 आ जाएगा। अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दे तो कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा = √5/1 हो जाएगा, या फिर नॉर्मली आप √5 मेंशन करें। टाइन थीटा की बात करें, टाइन थीटा की बात करें तो टाइन थीटा = p/b, तो p/b, तो p हमारे पास कितना है 1 है, मतलब कि k है, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमारे पास था 2k, तो 2k, तो ये हो जाएगा 1/2। हालांकि हमारे पास कॉट थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कर देते tan आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा = क्या होता है b/h, ठीक है, b/h। तो अगर b का वैल्यू हमारे पास कितना है 2k है और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हमारे पास है √5k, तो k से k कैंसिल करेंगे तो √2/√5, और इसी का अपोजिट हमारा सेक थीटा हो जाएगा √5/2। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में दिया गया cos थीटा = 10, सॉरी cos थीटा नहीं है, cosec थीटा है। 5 नंबर में हमारे पास है क्या, कोसेक थीटा = √10 है। तो देखिए ये आप खुद से कर सकते हैं, ये बहुत इजी सा है। आप इसको क्या कर लीजिए 1 मान लीजिए और ये हो जाएगा h/p का वैल्यू, ठीक है। तो आप मान लीजिए लेट, मैं थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, b का वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ, उसके बाद आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लेट p = k एंड h √10k, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें b का वैल्यू, तो b = बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, √10k का होल स्क्वायर माइनस k का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसका वैल्यू अगर देखें तो 10k² माइनस k², तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो √9k² और इसको सॉल्व करेंगे तो 3k हमारे पास आ गया। तो b का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाए हैं, p का वैल्यू दिया गया और h का वैल्यू दिया गया, तो आप इजिली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास दिया गया 6 नंबर में क्वेश्चन। 6 नंबर ठीक ठाक क्वेश्चन है और इसमें आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया गया है क्या, साइन थीटा = a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ये हमारे पास दिया गया और ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h, ठीक है। तो आप या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके b का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं क्या, तो आप ये पढ़े हैं cos² थीटा = 1 माइनस sin² थीटा। खैर
आप ये चीज नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना तो इसको हम अगर इधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाले मेथड से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बी फाइंड आउट करके आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलिए कुछ नया देखते हैं और जो फार्मूला आप पढ़े हैं उसको थोड़ा हम यूज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग अभी यूज करेंगे। अब देखिए तो साइन थीटा का हमारे पास वैल्यू पता है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ से सॉल्यूशन करना थोड़ा मतलब अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आप इस मेथड से जाइए, आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो नॉर्मली अगर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप अगर हम एलसीएम ले ले ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं इस टर्म को एलसीएम लिया हूं तो जाहिर सी बात है यहाँ 1 है तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो मैं यहाँ लिख दिया, और अगर इसको इससे डिवाइड करूँ तो 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो वही रह जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे थोड़ा बहुत कट रहा है, चलिए खैर मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक वहां तक आप समझ पाए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अगर आगे देखें तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए तो इस टोटल टर्म को मैं x मान लेता हूं, मतलब कि लेट, मैं सॉल्व करने के लिए इतना कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो अगर इस टर्म को अगर x माने और इसको y माने तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और इसका फार्मूला आप क्या पर है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो चलिए मैं वही काम करता हूं यहाँ पर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, देखिए एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और चलिए मैं इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये वाला टर्म एक्स हो गया और ये वाला वाई हो गया, तो एक्स प्लस वाई, अब एक्स माइनस वाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये एक्स था और ये वाई था, तो एक्स प्लस वाई हो गया, ये एक्स था और इसको माइनस करना है। आप अगर यहां पर आपको दिक्कत आ रहा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, तो इससे आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहां से देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास कितना आया, 2a स्क्वायर आया, इनटू इसको मैं सॉल्व करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, देख लेते एक बार, आंसर भी मैच कर ही लेते हैं ना। 6 नंबर में, हाँ 6 का है ना, तो 6 का कॉस थीटा इज इक्वल टू है 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे खुद से करेंगे। tan थीटा एक आप और प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉपर्टी मैं बस समझा रहा हूँ, फिर मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आप क्या पढ़े हैं, एक आप पढ़े होंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
ठीक है। देखिए ये कैसे आता है तो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आई थिंक कि मैं प्रीवियस वीडियो में ये चीज नहीं बताया था, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी होता है। अगर मैं p बाई बी दोनों को मैं h से डिवाइड कर दूं तो h p बाई h और इधर क्या हो जाएगा b बाई h। तो p बाई h को मैं क्या लिख सकता हूँ, p बाई h को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ और b बाई h को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला आता है। तो आपको अगर tan थीटा फाइंड आउट करना रहे तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस कर दीजिए। साइन का वैल्यू आपके पास ये दिया गया है और कॉस का वैल्यू ये है। तो साइन का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इससे देखिए मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ए स्क्वायर डिवाइड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, ठीक है। तो ये से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास tan थीटा का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप P और H दिया गया, आप B पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचा कि कुछ एक नया अप्लाई किया जाए, फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाया जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे जो हम फार्मूला पढ़ेंगे वो क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको शॉर्टकट बनाने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा इजी बनाने के लिए, थोड़ा फास्ट बनाने के लिए फार्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या फिर पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप फार्मूला पे थोड़ा फोकस करें और फार्मूला के साथ साथ ही उस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे हो रहा है इस चीज पे भी थोड़ा बेसिक डेरिवेशंस, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम फंडामेंटल वे में डेराइव कैसे किया जा रहा है, इन सब चीजों पे हम लोगों को ज्यादा फोकस ही नहीं करना है, ठीक है। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर में दिया गया है 7 नंबर में दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर वेयर डी इज ग्रेटर देन 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टाइन थीटा। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड टाइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्टली यूज कर देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, इजीली बन जाएगा, ठीक है। वैसे जो मेथड अभी यूज किया वो भी यहाँ अप्लाई होगा, लेकिन उससे क्या है कि थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है और आपको हो सकता है कि वो समझने में भी दिक्कत आ रहा है। तो बेसिकली आप बहुत बेसिक वे में अभी बनाने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे जब आप सीख लेंगे बेसिक मेथड तो आप फिर डायरेक्टली फार्मूला को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ H, ठीक है। तो एक मैं अगर ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, तो अगर ये H है मतलब कि ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है और P मतलब कि ये C है, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा मतलब हाइपोटेनस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रूट में है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस C का स्क्वायर, यही होगा। जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस रूट में है तो इसका स्क्वायर कर दिए और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू C है, ये भी रूट में रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, डी स्क्वायर और इसका वैल्यू D आ जा रहा है, बहुत इजी हो गया। अब अगर आपसे बोल रहा है कि कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। B बाई एच, B का वैल्यू कितना आया D, H का वैल्यू कितना है रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, टाइन थीटा बोल रहा है तो टाइन थीटा भी कर लीजिए, टाइन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। P का वैल्यू हमारे पास कितना है, P का वैल्यू है C और B का वैल्यू कितना है D, यही आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 8 नंबर। इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर के टेक्स्ट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया √3 tan थीटा, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है? इवेलुएट करना है cos स्क्वायर थीटा, क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देखिए यहां से ये समझिए, तो अगर हमारे पास √3 tan थीटा है तो √3 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास tan थीटा का क्या वैल्यू आएगा? 1/√3, यही आएगा। और tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है। इट मीन्स क्या? हालांकि हम एंगल के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे आगे, जब देखेंगे ना कि अच्छा अगर यहाँ थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है तो थीटा का क्या वैल्यू होगा, फिर यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एंगल के वैल्यू के बारे में नहीं पढ़े, दैट्स वाई यहाँ पर वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो हम मान लेंगे लेट P इज इक्वल टू K एंड B इज इक्वल टू √3K। अब यहां से हम लोगों को H फाइंड आउट करना है, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर करेंगे तो 3K स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसे? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। H का वैल्यू अगर इसको 4K स्क्वायर है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2K, ठीक है। अब यहां से आ गया तो cos स्क्वायर थीटा, हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? B/H होता है। तो B/H, B कितना है? √3K और H कितना है? H इज इक्वल टू 2K है, इसका क्या स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू होता है P का वैल्यू K है और H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू हमारे पास 2K है, तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये K से K कैंसिल, ये भी K से K कैंसिल, तो हमारे पास आया √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 4 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, इट मीन्स 1/2, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर दिया गया 4 tan थीटा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। हमें क्या इवेलुएट करना है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये किसके इक्वल है? ये प्रूफ करना है हमें 12/25 के इक्वल। देखिए यहां से फिर से tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इट मीन्स tan थीटा B और P और B के इक्वल। तो हमारे पास H क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 और 25 का रूट करेंगे तो 5, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं आ जाता हूं, हमें ये प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। हमारे पास ये LHS है, ठीक है। तो LHS को अगर लेकर के चले तो साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। P का वैल्यू हमारे पास है 3 और H का वैल्यू है 5, ठीक है। cos थीटा होता है B/H, B का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू है 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12/25, इट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS आ गया। आई थिंक आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू A/B। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है A/B। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमें प्रूफ करना है क्या? √B प्लस A डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो यहाँ पर भी दो मेथड लगेगा, ठीक है। दो मेथड क्या क्या लगेगा? एक तो ये जो वैल्यू है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक से पूरा फिर हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि कौन सा किसका क्वेश्चन है। ये P/H है, यहाँ से B ऑफ P/H है, तो आप बेस फाइंड आउट कर लो और फिर वो दोनों में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा।
दूसरा क्या है, हम LHS को लेकर के चलते हैं। LHS हमारा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आया है, साइन थीटा का तो हमारे पास वैल्यू है देखिए तो साइन थीटा का तो वैल्यू है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको चेंज करना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप पढ़े हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही चीज मैं वहां लिख दिया हूं। अब क्या आप करेंगे, जो चीज हमारे पास था मैं उसी चीज को यूज करा हूं, बस यहाँ पे आप वैल्यू अगर पुट कर दे तो ये आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, 1 प्लस साइन का वैल्यू कितना है, a/b। चलिए ठीक है, √1 माइनस साइन का स्क्वायर मतलब a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज है। तो b अगर हम एलसीएम लेते हैं तो b प्लस a आ जाएगा, और यहां पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो b स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहां तक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए तो ये चीज तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो पा रहा होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम अगर लिखें तो b प्लस a, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा b, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b, और ये हमारे पास है क्या, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो आपको यहां पर दिक्कत आ रहा होगा, अच्छा एक चीज मैंने मिस्टेक करा है, यहां पर माइनस होगा ना, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये माइनस के फॉर्म में है तो ये माइनस के फॉर्म में यहां होगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो यहां पर अब ये दिक्कत आ रहा है कि जो हमें आंसर लाना वो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आया, देखते हैं, क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, तो देख लेते हैं। देखिए तो b प्लस a हमारे पास है, और डिनोमिनेटर में क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस a इंटू b माइनस a, ये चीज लिख सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास देखिए तो न्यूमरेटर क्या है, b प्लस a, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √b प्लस a इंटू √b प्लस a, क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 दिया गया तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, b प्लस a डिवाइडेड बाई √b माइनस a, वही आंसर है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। अगर बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया है तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चंस अब बच गए हैं 5, तो हम लोग देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, और मैं देखता हूं कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ अकेले हूं और मैं अकेले ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो सही से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो चलिए मैं देख लेता हूं पहले। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, तो 11 नंबर में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया गया है, tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b है, और हमें फाइंड आउट करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आप वही काम कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वैल्यू फाइंड आउट करिए h का, क्योंकि ये जो है वो p है और ये क्या है, b है। ठीक है, तो वो मेथड, या फिर दूसरा क्या आप कर सकते हैं कि हमारे पास LHS क्या है,
LHS हमारे पास है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दे किससे, इस पूरे टर्म को डिवाइड कर दे कॉस थीटा से, मतलब कि यहाँ पर भी ये हो जाएगा डिवाइड कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। आप यहाँ साइड में लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। ठीक है, LHS और RHS दोनों को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो देखिए, तो ये बन जाएगा साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा tan थीटा, माइनस ये तो b रह जाएगा क्योंकि कॉस बाई कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी a tan थीटा आ जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ये है। अब tan थीटा का तो वैल्यू हमारे पास है a इंटू ए बाई बी माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू ए बाई बी प्लस बी, यही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, ये दोनों b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो ये चीज हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा, अच्छा ये साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। जैसे इसको क्या मान लीजिए, ये p और इसको h मान लीजिए, तो यहाँ से अगर b का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144, तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा √25, इट मीन्स की 5। अगर हमारा b का वैल्यू 5 आ गया तो देखिए, तो 2 इंटू साइन थीटा कितना है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा कितना है 5/13। ठीक है, इसके बाद 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13, इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 24/13 माइनस 15/13, डेनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 48/13 माइनस 45/13। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 13 आ गया न्यूमरेटर में, 13 हमारा एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर वाले पार्ट के जो डेनोमिनेटर में नंबर दिए गए हैं उसका एलसीएम 13 आ गया, तो ये 24 माइनस 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 13। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 9 और इसको सॉल्व करें तो 3। अब इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, इसका वैल्यू प्रूफ तो नहीं करना है, नहीं करना है, तो इसका वैल्यू हमारा 3 आ जा रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसका आंसर कितना दिया गया है, 3। देखिए, मैं इसलिए भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना कि कहीं एरर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा 3 दिया गया, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं इसलिए चेक कर दे रहा हूँ कि मे भी कहीं कैलकुलेशंस में अगर गलती हो तो अभी ही मैं इम्प्रूव कर दूँ, क्योंकि फिर दिक्कत होता है इम्प्रूव करने में, और फिर पूरा वीडियो को काट करके फिर दूसरा बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो इसलिए मैं चेक कर लिया कि अगर कोई एरर होगा तो मैं अभी उसको करेक्ट कर दूँ। ठीक है, तो 12 हो गया। 13 नंबर की बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हमारा tan थीटा का वैल्यू दिया गया है। tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया 1/2 दिया गया है, 1/2 है। अब देखिए, तो यहाँ पर हमें इवैल्यूएट क्या करना है, तो हमें इवैल्यूएट करना है cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली फार्मूला का यूज करेंगे तो कॉस बाई साइन ये तो हो जाए, कॉस बाई साइन तो डायरेक्टली कॉट हो जाएगा, तो कॉट इसका 2 हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर थोड़ा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको P और इसको B मान लेता हूँ। तो यहाँ से फिर लेट वही P इज इक्वल टू K एंड B इज इक्वल टू 2K।
ठीक है। तो यहाँ से h का अगर वैल्यू निकालू तो h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास LHS क्या है, LHS हालांकि RHS तो प्रूफ नहीं करना, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर देता हूँ कि cos बाई साइन कॉट होता है, और कॉट मतलब कि 1/2 अगर tan है तो कॉट 2 सिर्फ हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 2 पुट कर दे रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, p का वैल्यू k है और h का वैल्यू √5k है, मतलब कि ये हो जाएगा 1/√5। और इसको डिवाइड किससे करना, 1/cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा तो b/ अगर h करे तो 2/√5। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब देखिए तो 2 + 1/√5 डिवाइडेड बाई √5 + 2 डिवाइडेड बाई √5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 2, अभी 2 को मैं साइड रखा हूं, उसको बाद में मैं सॉल्व करूंगा। ये चीज क्या हो जाएगा 1/√5। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको हमें डिवाइड करना है ना, तो ये हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई √5 + 2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो √5 + 2 अगर एलसीएम हम ले रहे हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो √5 + 2 और यहाँ पे प्लस हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2√5, ठीक है, 2√5 + 4 और ये हो जाएगा क्या +1, √5 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2√5 + 5 डिवाइडेड बाई √5 + 2। मैं देख लेता हूं कि 13 नंबर में आंसर क्या चीज मेंशन करा गया है। आंसर मेंशन करा गया 13 में √5 और कुछ तो नहीं ना दिया गया। अच्छा मैं देख लेता हूं इसको मैं चेंज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूं √5। ठीक है, देखते हैं अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर √5 को कॉमन करें, ऑफ कोर्स आ जा रहा है ना, √5 को अगर कॉमन करें, इसको अगर कॉमन करें तो 2 + √5 आएगा और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या है √5 + 2 है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे बात बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल, हमारा √5 आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर ओके, 14 नंबर में हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है हमारे पास। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है क्या 3 cos अल्फा -4 cos³ अल्फा। ठीक है, ये चीज हमारे पास है इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ अगर cos अल्फा को मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा क्या 3 - 4 cos² अल्फा, यही आएगा। LHS को मैं लेकर के अभी चल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके देखूंगा 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर cos अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - sin² अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू 3 - 4 इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 - sin² अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके b का वैल्यू फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। अब देखिए तो 1 - sin² अल्फा, तो 1/2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इंटू 3 - 4 1 - sin² अल्फा मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं बिग ब्रैकेट यहाँ यूज कर दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ इजिली। अब देखो तो 1 - 1/4 यहाँ हो गया, इंटू 3 - 4 इंटू 1 - 1/4। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 4 - 1 3/4 हो गया, इंटू 3 - 4 ये भी क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3/4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल और 3 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास √3/4 है और इनटू ये टर्म हमारे पास 0 आ गया, और किसी भी टर्म को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ना।
आप लाइक नहीं करते हैं, बस देखते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इट मीन्स 15 नंबर। 15 नंबर में हमारे पास क्या दिया गया है, 15 नंबर में दिया गया 3 cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, 3 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। देखिए तो अगर ऐसा कुछ है तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर cot थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया तो मैं मार्कर किधर रख दिया, चलो खैर मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ, चलो मैं ब्लू मिल गया। अब देखो तो अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, cot लाने के लिए साइन से डिवाइड कर देता हूं। साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल। इसको मैं अगर साइन से डिवाइड कर दिया तो ये cot थीटा में चेंज। इसको मैं साइन थीटा से और इसको भी साइन थीटा से, क्योंकि सबको एक ही टर्म से डिवाइड करना है। तो मैं बस अभी LHS को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 cot थीटा डिवाइडेड बाई 2 + 6 cot थीटा, ठीक है। अब देखिए तो 4 - 3 इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना है, 2/3 डिवाइडेड बाई 2 + 6 इंटू 2/3। ये 2 आ गया और ये कैंसिल हो गया। 4 - 2 इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 4 और 4 + 2 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स कि हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1/3 आ जा रहा है, जो हमें प्रूफ करना है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या फिर कहें कि एक्सरसाइज 10 से रिलेटेड ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको अगर सेकेंड पार्ट से रिलेटेड भी, इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 15 के बाद और 13 तक में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वहां से देख पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।